नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि कब हमें प्राप्त हो रही है। पूर्णिमा तिथि के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो जाएगी। और साथ ही जो लोग व्रत करते हैं वो लोग चंद्र को अर्घ देने के बाद यानी कि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने मुख में कुछ डालते हैं। तो उसके लिए हमें जो है चंद्रोदय का समय कब से प्राप्त हो रहा है, उस दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए। अगर हम पूरे बैसाख महीने में कुछ नहीं कर पाए हैं या मतलब बहुत ज़्यादा दान पुण्य की चीज़ें बैसाख महीने का जो नियम होता है वो हम नहीं कर पाए हैं, तो बैसाख की पूर्णिमा के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बैसाख माह की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम पूरे महीने कुछ नहीं कर पाते हैं और पूर्णिमा के दिन सिर्फ व्रत रखे और पूजा अर्चना करते हैं तो हमें पूरे बैसाख महीने का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि दोस्तों, इस दिन भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध का जो है उस दिन ही इसी दिन जन्म हुआ था। उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे, तो इसलिए उनका जो है आज जन्म तिथि मनाया जाता है। और इसी कारण जो है बैसाख महीने का जो पूर्णिमा तिथि होती है उसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस दिन क्या कुछ करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस दिन जो है आप गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जो है गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए। और अगर गंगा जी नहीं जा सकते हैं स्नान करने के लिए तो हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो देखिए, जैसे हम सभी व्रत में करते हैं या फिर कोई विशेष तिथि होती है उसमें हम गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मल हम जो नहाने का पानी है उसमें गंगा जल डाल के और स्नान करते हैं। तो वैसे ही आज के दिन कोशिश करें कि सूर्योदय के पहले ही स्नान करें और नहाने के पानी में आप गंगा जल डालें और उसके बाद स्नान करें। ठीक है, उसके बाद आप जो है अपने घर में पूजा पाठ करें। और विशेष आपको पता ही है कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन जो है भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा कहीं और सुनी जाती है। दोस्तों वैसे तो आप चाहे तो ऑनलाइन भी सुन सकते हैं या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा होगा आपको सुनने के लिए, लेकिन जो है इसका विशेष महत्व तब हो जाता है जब हम किसी ब्राह्मण के मुख से इसको हम श्रवण करते हैं या फिर हम अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर और कथा कहलवाते हैं, तो इसका महत्व थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। दोस्तों सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए एक विशेष बात को हमें ध्यान में रखते हुए कथा को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि देखिए सत्यनारायण भगवान की कथा जो है हम खाली हाथ से नहीं सुनना चाहिए। आप अपने हाथ में मतलब कुछ सिक्के का मतलब 10-11, अगर बिल्कुल नहीं है कुछ भी तो आप 1 रुपये का सिक्का भी रख के और जो है सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। और उस सिक्के का क्या करेंगे, तो उस सिक्के को आप जो अगर पंडित जी के मतलब सुन रहे हैं घर पे, किसी के घर पे जाके या अपने घर पे, तो आप वो सिक्का जो है आप ब्राह्मण को दे देंगे। और अगर आप मोबाइल के थ्रू सुन रहे हैं तो आप जो है किसी मंदिर में उसको दे देंगे। ठीक है, उसको अपने पास नहीं रखना है। तो ये हो गया। इस दिन दोस्तों हमें और क्या कुछ करना है। तो देखिए दोस्तों, इस दिन हमें हल्दी से स्वास्तिक अपने मुख्य द्वार पे ज़रूर बनाना चाहिए। दोस्तों पूर्णिमा तिथि के दिन जो है पीपल की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि जहाँ पे भगवान विष्णु निवास करते हैं वहाँ पे माता लक्ष्मी स्वतः ही निवास करती हैं। तो इसलिए हमें आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, तो पूर्णिमा तिथि जो है वो 22 मई को प्रारंभ हो रही है। शाम को 6:49 पे प्रारंभ होगी। और इसका समापन कब होगा, तो इसका समापन जो है 23 मई को होगा। 23 मई को शाम को 7:22 पे हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 23 मई को पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है। 23 मई 2024 दिन होगा, उस दिन गुरुवार। हम सभी को ये बात पता है कि हमें कोई विशेष तिथि पड़ जाती है, जैसे कि अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई या फिर कोई व्रत त्योहार हो जाता है, तो उस दिन हम अपना बाल धो के स्नान नहीं करते हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं अपना बाल धो के स्नान नहीं करती हैं। और वैसे भी इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है वो गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो गुरुवार के दिन हम ऐसे भी बाल नहीं धोते हैं। तो इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन हमें बाल धो के स्नान नहीं करना है, चाहे
आप ऊपर से पानी गिरा के भी स्नान ना करें तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। इस दिन दोस्तों आप जो है पीला सिंदूर ना लगाएं। आप जो अगर आपके यहाँ पीला सिंदूर का जैसे ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है वो आप ना लगाएं, आप लाल सिंदूर लगाएं और उसके बाद जो है पूजा पाठ करें। पूर्णिमा तिथि के दिन जो है पीपल पूजा का महत्व होता है, तो आप जो है पीपल पूजा सुबह सुबह कर लें, और मतलब जितना सुबह हो सके कर लें। और पीपल पूजा में आप जो है सादा जल लें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ा सा मीठा या फिर मिश्री डाल के, और आप जो है पीपल पेड़ को सींचेंगे। दोस्तों प्रत्येक पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में खीर जरूर बनाना चाहिए और माता लक्ष्मी को उसका जो है भोग लगाया जाता है। और माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद उसको हम अपने पूरे परिवार में बैठ के मतलब मिल बांट के उसको ग्रहण करते हैं प्रसाद स्वरूप, ठीक है। इससे माता लक्ष्मी जो है वो जल्दी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि चंद्र उदय का समय क्या है। दोस्तों चंद्र उदय का समय है 7:05 के बाद जो है आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आप चाहे तो चांदी के लोटे या कोई भी पात्र ले लें, या फिर अगर आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो आप जो है स्टील के पात्र या पीतल के पात्र में भी चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। जो लोग व्रत करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि कैसे व्रत किया जाता है, मतलब कैसे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद जो व्रती है वो चंद्र देव को अर्घ देने के बाद जो है अपने मुख में कुछ मीठा वगैरह डाल सकती हैं। दोस्तों पूर्णिमा के व्रत में नमक का त्याग किया जाता है, तो आप जो है नमक ना खाएं, और चाहे तो आप अर्घ देने के बाद मीठा भोजन कर सकते हैं, लेकिन नमक ना खाएं तो ज़्यादा सही होगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए।